हाय 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 ब्रो, मेरा नाम है हर्षिम शाह, चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो भाई ये होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे जेनरल सिलेबस, चाहे एडवांस सिलेबस, चाहे जेनरल क्वेश्चन, चाहे एडवांस क्वेश्चन, हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एकदम बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे, एडवांस लेवल तक क्या आता है क्या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ही बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल एडवांस तक अच्छे से डिटेल में कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई। एक एडवांस के पर्सपेक्टिव से एक चीज भी नहीं छूटेगी। हर एक चीज इनफ तरीके से होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ तरीके से होंगे, थ्योरी इनफ तरीके से होगी। बिल्कुल एक पेड बैच की तरह हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग को। जिस तरीके से हमने पिछले कई चैप्टर्स कवर किए हैं, उसी तरीके से हम इसको भी कवर करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को बहुत ही डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। इवन मैथ सीट के क्वेश्चन, सीट के जितने पीवाईक्यूज है, मेन सीट में जितने पीवाईक्यूज गिवन रहते हैं, जो पीवाईक्यूज आए हैं जे एडवांस जे मेंस के, और भी जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैथ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीट में गिवन रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे इवन क्लास में ही। और देखना, बिलीव मी, आपसे सॉल्व होते हुए दिखेंगे, मुझे सॉल्व कराने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। और हाँ, लेक्चर देखने के बाद मैं हर लेक्चर के बाद नीचे डीपीपी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और उस डीपीपी में 15 साल के पीवाईक्यूज को मैं जो जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके जो पीवाईक्यूज होते हैं मैं उनको उस डीपीपी में डाल देता हूँ। देखना, वो क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखेंगे, आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखेगा। तो कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भाई क्लास अपनी है, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, क्या आता है क्या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो भाई साहब एक स्टोरी फॉर्म में एक कनेक्टिविटी बना के चलेंगे, एक अच्छे से एक आपको एक स्टोरी फॉर्म में इस चैप्टर को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। बिल्कुल ही ध्यान से कान बना के सुनते रहना, ठीक है ना। कान बना के नहीं, कान खोल के सुनते रहना, ठीक है। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, अब देखो यार, टाइम वेस्ट करना कोई वो नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी बातें मैं जो जो है भाई, क्या कौन कौन देख सकते हैं, मैंने कहा 11th वाले हो, 12th वाले हो, ड्रॉपर हो, सब लोग देख सकते हैं। क्या भैया हर एक चीज कवर होगा, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। मैंने कहा इसके बाद तुम अगर इसको रिवाइज ना करने के बजाय तुम दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करते हो ना, आई होप कि थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मैं इतना सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, क्लास में ही सॉल्व करा दूंगा, इवन सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करा दूंगा। आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। जो मैं लिखाऊंगा, कोई पीपीटी है नहीं मेरे पास, ये तो आप देख ही सकते हो। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा क्लास में, जितना करवाऊंगा बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें गिवन करूंगा। और पेड बैच की तरह सब कुछ फ्री है। नीट वाले स्टूडेंट आप लोग भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो आपके सिलेबस में ना हो। और जो एडवांस वालों, आप तो आपके लिए तो बना ही वीडियो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैंने कहा यार देखो यार, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते ना। हाँ, पता यार, एक समय था, बहुत पुराना समय था, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया था। मीन्स ये बात चल रही है, थोड़ा सा बात कर सकते हैं, 1900 के टाइम है, मीन्स ठीक है, 19 का टाइम है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, बात चल रही थी कि भाई ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना डिफिनेशन दिया केमिकल बॉन्ड का। लास्ट में एक डिफिनेशन जो आई वो एक्सेप्टेबल आई। वो डिफिनेशन ये कहती है कि अगर देखो यार, किसी एटम के बीच में, किसी दो एटम के बीच में, या दो से अधिक जो एटम है उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, और उनके बीच में उस अट्रैक्शन का कोई बॉन्ड बन रहा है, हम उस बॉन्ड को बोल देंगे केमिकल बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोल देंगे, केमिकल बॉन्ड बोल देंगे। हालांकि डिफिनेशन थोड़ी सी पूरी नहीं थी, पर हमने ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि दो एटम या दो से अधिक एटम में अगर उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, हम उनको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो बात ये आई थी, जब नई नई ये डिफिनेशन आई थी, तो लोगों के मन में आया भाई साहब, कोई एटम क्यों चाहेगा दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाना। तो लोगों ने कहा भाई यार, सब इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जैसे कि हर इंसान होता है, वो शादी करता है एट द लास्ट में, और शादी करके अपने बच्चे करके अपने फैमिली बढ़ाता है, उसी तरीके से हर एक एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना अट्रैक्शन बढ़ाएगा और क्या कहते हैं, बॉन्ड बढ़ाएगा, बॉन्ड बनाएगा। बात आई कि केमिकल बॉन्ड बनाएगा। हाँ, बात आई कि ये मिस आंसर तो यही था कि हाँ केमिकल बॉन्ड बनाएगा। अब स्टेबिलिटी, हाँ क्यों गेन करना है स्टेबिलिटी, अरे यार क्या बात बकवास कर रहे हो, अभी तक क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि क्यों बॉन्ड बनाएगा, अब तुम कह रहे हो क्यों स्टेबिलिटी गेन करेगा, और कैसे स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। वो बात तो ये भी आई ना, कैसे स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। हाँ, उस पर कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना सब कुछ दिया, मीन्स एक्सप्लेनेशन दिया कि देखो यार, कोई भी एटम हो ना, उसको स्टेबिलिटी इसलिए गेन करनी पड़ती है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यानी कि ऑक्टेट, एक नया रूल आ गया कि ऑक्टेट क्या होता है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी लिख के अच्छे से नोट्स को बना के अच्छे से समझाऊंगा। तो आई होप आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा, पर मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना। मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी थ्योरी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ अभी चीजें, अभी जो मैं लिख के बताऊंगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात ये आई थी उस टाइम की भाई साहब, ये जो बॉन्ड बनाते हैं, हाँ अब तो बात ये आ गई कि ये ऑक्टेट क्यों बनाते हैं। मीन्स ऑक्टेट के लिए स्टेबिलिटी गेन करते हैं ना। मीन्स इनकी स्टेबिलिटी किस वजह से गेन होगी, जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बात तो आई कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आई कि ऑक्टेट क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे कि ऑक्टेट। अब उस टाइम के साइंटिस्ट ने कहा कि देखो यार, ऑक्टेट ये होता है ना कि जिस इलेक्ट्रॉन के लास्ट में, हाँ उसके पास लास्ट बैलेंस सेल में, हाँ उसके पास उतने में से जितने क्या कहते हैं,
लास्ट वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, तो अगर बात करें उसके लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ, तो हम उसको बोल देते हैं ऑक्टेट। और वो एटम किसी भी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसके बाद फर्दर फिर वो क्या कर लेता है, मींस एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद कहता है वो रिएक्शन नेग्लिजिबल शो करता है, यानी कि रिएक्शन शो ही नहीं करता है, यानी कि वो एक स्टेबल फॉर्म में चला गया। हाँ, उसी उसी फेज को पाने के लिए सभी एटम्स, हाँ, घूमते फिरते भागते दौड़ते रहते हैं। उसी फेज को पाने के लिए सभी एटम घूमते फिरते भागते दौड़ते रहते हैं। किस फेज को पाने के लिए? ऑक्टेट को पाने के लिए। अब हीलियम की बात करें, देखो हीलियम जितने भी नोबल गैसेस पाए जाते हैं, जीरो ग्रुप पाया जाता है हमारा, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, कैटॉन, जेनॉन, जितने भी हो गए, हाँ, ये सब क्या है? नोबल गैसेस। क्यों? इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। हाँ, ये नोबल गैसेस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, बस इसी कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए ये सभी भागते दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते रहते हैं। किसने कहा? साइंटिस्ट ने कहा। बात आई कि ठीक है भाई, उसी पे बड़ी सी मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग, उसी पे एक लोगों ने हाथ उठाया, कहा कि भाई ये क्या बोल रहे हो, मतलब कि तुम्हें लगता है कि ये लोग रिएक्ट नहीं करते? कह रहे नहीं रिएक्ट नहीं करते। कह रहे ऐसे कैसे रिएक्ट नहीं करते? कह रहे हैं भाई नहीं करते यार, तुम पागल हो क्या? कह रहे ऐसे कैसे रिएक्ट नहीं करते, मेरे दोस्त ने साबित कर दिया रिएक्ट करते। कह रहे तुम्हारा दोस्त है कौन? कह रहे मैं सब लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त है कौन भाई जो ये कह रहा है कि रिएक्ट करते? कह रहे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, पर ये भी बात सुन लो, ये रिएक्ट करते हैं। कह रहे कौन से कंपाउंड बनाते हैं रिएक्ट करके, कौन सा बॉन्डिंग बनाते हैं, जरा मुझे भी दिखाओगे? किसने बोला? कैबिनेट के लोगों ने उस इंसान से पूछा। उसने कहा भाई अगर हम बात करें जेनॉन की, हालांकि मैं यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, अभी नोट्स मत बनाना, मैं अच्छे से लिखूंगा। बात करें जेनॉन की, ये जो हमारा क्या है, नोबल गैसेस में आता है, हाँ, नोबल गैसेस में जीरो ग्रुप में आता है, हाँ आता है, ये रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। लोगों ने कहा पागल हो क्या यार तुम, इसको रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ये बनाएगा कंपाउंड। जनता पगला गई, कैबिनेट भी पगला गया। अब वो इंसान अकेले खड़ा है उस कैबिनेट में, कह रहा है नहीं भाई ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड में दिखा दिया उसने, कह रहा है ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है। इतने सारे कंपाउंड की उसने दे दी एग्जांपल, कहा कि ये कंपाउंड बनाता है। अब भाई सब लोग और पागल हो गए, कह रहा है ये मूर्ख बालक कहां से आया है भाई साहब, ये कंपाउंड कहां बनाता है, ये सब कब बने? अब उस टाइम पे उनका दोस्त की एंट्री हुई, उसके दोस्त ने एंट्री एकदम केजीएफ वाले मोड में, एकदम खतरनाक तरीके से। वो AK-47 का निकलते हुए आया कैबिनेट मीटिंग में, साला गन ऐसे निकाला तरीके से, उस तरीके से जिस तरीके से उसमें निकाला। आता है बोलता है कौन है मेरे ऑब्जेक्ट, कौन है मेरी बातों को ऑब्जेक्ट, मेरे दोस्त की बात को ऑब्जेक्ट कर रहा है, कौन है मेरे दोस्त के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है? तो लोगों ने कहा हाँ मैं खड़े हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या बात है तुम्हारी, बताओ, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई इसी AK-47 से तुम्हें भून दिया जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा दोस्त ये कह रहा है कि ये सारे कंपाउंड बनते। कहा कि मेरे दोस्त ने कुछ गलत नहीं कहा। कहा कि अब तुम प्रूफ करो कि ये कैसे बनते। कहा कि जब हम अब जो साइंटिस्ट था, मीन्स जो साइंटिस्ट का दोस्त अभी आया एंट्री करके, हाँ, उसका नाम था बार्टलेट नाम था, हाँ, वो 1962 की बात है, ये 1962 की कैबिनेट मीटिंग थी। अब उस टाइम में क्या हुआ, उस साइंटिस्ट ने आके कहा कि भाई देखो यार ये मेरा दोस्त कुछ गलत नहीं कह रहा है, ये दोस्त मेरा एग्जैक्टली सही कह रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्या है, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा तुमने क्यों बोला? तो साइंटिस्ट ने, उस इंसान ने बोला कि देखो यार मैं अपने लैब में खेल रहा था, मैं अपने लैब में केमिकल खेल रहा था। एक टाइम आया मैंने सोचा कि यार मैं O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाऊंगा। एक टाइम आया मेरे मन में आया, क्वेश्चन आया कि चलो हम O2 से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लोगों ने फिर ऑब्जेक्शन कर दिया, यार कह रहे तुम दोनों दोस्त पागल हो क्या, कभी कहां से बॉन्डिंग बना रहे हो, कभी यहां से बॉन्डिंग बनाओ, O2 से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इतनी ज्यादा एनर्जी देगी तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई, तुम O2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे इतनी स्टेबल से। साइंटिस्ट ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, वरना मैं अपनी गन निकाल के यहीं तुम्हें ठोक दूंगा, शांति से सुनो मेरी बात। जब मैं O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश किया, हाँ, O2 को मैंने क्या किया, मैंने PT F6 से रिएक्ट कराया। अब बात आई PT F6 क्या, मैंने कहा प्लेटिनम F, उसके पास 6 फ्लोरीन के एटम है, हाँ। उसने कहा कि जब मैं O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आए, हाँ मैं मानता हूँ O2 से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब मैं रिएक्शन करा रहा था, जब मुझे PT से मैंने F6 बनाया, मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, वो एनर्जी समथिंग समथिंग 1175 थी, 1175 किलो जूल पर मोल थी। अब ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, हाँ, लेकिन देनी पड़ी, पर मैंने दे दिया, मैंने अपना रिस्क उठाया और मैंने इसको एनर्जी दी और इससे मैंने रिएक्ट कराया। पता है क्या बना? लोगों ने पूछा क्या बना, कहा बना पता है क्या, कह रहे क्या, कहा O-, हाँ,
PT F6 प्लस बना, O माइनस PT F6 प्लस बना, ओ सॉरी, O प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, ऑक्सीजन से निकला ना, हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, ऑक्सीजन से निकला। कहा कि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है और इसको इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं हम, O प्लस बना दिया मैंने। हालांकि लोग चौंक गए, कहे कि तुमने 1175 किलो जूल एनर्जी दे के ऑक्सीजन O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कहा कि हाँ मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया तो अब इससे क्या प्रूव करना चाहते हो, तुमने ये कभी कांड कर दिया है जो लोग सोच भी नहीं रहे थे, पर इससे इसका क्या नाता है। कहा नाता है ना, कह रहा कैसे नाता है, कह रहे नाता है, कहने कैसे नाता है। कहा कि देखो अगर मैं 1175 किलो जूल देखे इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं, हाँ 1175 किलो जूल एनर्जी देखिए एनर्जी निकाल सकता हूं। अगर हम बात करें जेनॉन की, हाँ इसको पता है कितने एनर्जी देनी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कितनी 1170, यानी कि इससे भी कम देनी पड़ेगी। लोगों ने कहा तू पगला गया क्या, कहा नहीं यही मेरे फैमिली वाले ने बोला था, मैं पगला गया हूं, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने किया सॉल्व, मैंने फिर उठाया जेनॉन को, मैंने उठाया किसको, जेनॉन को, ये सब लिखना नहीं है, मैंने उठाया जेनॉन को, फिर मैंने रिएक्ट करा किससे, PT F6 के साथ। पता है क्या बना, पता है क्या बना, क्या बना, क्या बना, PT F6 माइनस बना, मीन्स ऐसे लिखते हो जेनॉन इतना बना। कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और मैंने कंपाउंड बना लिया और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जेनॉन जो कि एक नोबल गैस होता है तुम्हारे हिसाब से, हाँ ये भी रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है। लोगों ने कहा कि ये धोखेबाज कैसे निकल सकता है, यानी कि अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ये तब भी रिएक्ट क्यों कर रहा है, तब भी रिएक्ट क्यों कर रहा है। बात ये आई कि ये रिएक्ट तब क्यों कर रहा है, पता है क्यों, क्योंकि ऑक्टेट से भी बड़ी एक स्टेबिलिटी होती है। लालच बड़ी बड़ा है मानते हैं, पर ऑक्टेट से बड़ी भी एक स्टेबिलिटी होती है। उस स्टेबिलिटी को हम थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं बॉन्डिंग के नाम से, बॉन्डिंग के नाम से, यानी कि अपनी एनर्जी और लो करना। बॉन्डिंग के नाम से मैं बताऊंगा भैया, आई होप इतना समझ में आया तुम्हें कहानी। हाँ बात यह है कि ऑक्टेट ही एक सिर्फ स्टेबिलिटी का नहीं, ऑक्टेट तो छोटा मोटा एक स्टेप है, हाँ उससे बड़ी भी लालच कुछ है भैया। क्या, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देना। क्या कहा मैंने, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देना एक बड़ी लालच है, और बॉन्डिंग बना लेना एक बड़ी लालच है। किससे, ऑक्टेट से भी ज्यादा। समझ में, हाँ तो फालतू का मैं इतना बोल गया मिस, ठीक है जो भी हुआ, आई होप इतना समझना है। हाँ भैया अभी तक मैंने क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग की बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, केमिकल बॉन्डिंग की बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। हाँ भैया ठीक है ना, मैं इसको एरेज करता हूँ। अब जो मैं लिखूंगा वहां से नोट्स बनाते चलना है, आपको लाइन से लिखते जाना है, ठीक है ना। हाँ अभी तक मैंने यहाँ तक कहानी बताई है आपको, यहाँ तक लिखते जाना है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कुछ नहीं होता है केमिकल बॉन्ड, कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अट्रैक्शन बिटवीन, इसे अच्छे से लिखना, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम in a molecule is called chemical bond. Attraction between two or more atom in a molecule is known as chemical bond, ऐसे लिखना। हाँ भैया, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल इज एन अट्रैक्शन, ठीक है भैया। अगली बात ये आती है कि व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसका आंसर ये लिखना, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। अब बात आती है कि ये स्टेबिलिटी क्यों गेन करते हैं, मैंने कहा टू गेन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एक एक स्टेबिलिटी का ये भी है कि कंप्लीट कर ले अपने ऑक्टेट, ये भी हो जाए, पर एक स्टेबिलिटी और आती है कि टू 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 लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना, टू डिक्रीज देयर
पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि मैं भी इसके बारे में और कुछ बताना है, मुझे बहुत कुछ बताना है, ग्राफ्स आप दिखाने हैं इसके बारे में, पर इतना लिखना केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड? बिकॉज टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी? अपना ऑक्टेट कंप्लीट होके, टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करके, ठीक है ना। हाँ, इस पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा बहुत मेन है, मैं इसको बताऊंगा, और बहुत कई सारे क्वेश्चन भी आए हैं, हालांकि वो क्वेश्चन आसान आए हैं, मीन्स जो बातें बता दूंगा उनके बाद वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। जी मीन्स के 3-4 क्वेश्चन है, मैं ऐसे लाइन टू लाइन से कराते चला जाऊंगा, आप लोग करते जाना, ठीक है ना। हाँ भैया, तो इतना समय, हाँ इतना अच्छे से नोट्स कर लेगा पारी पेज में, इतना नोट कर लिए तुम लोग? हाँ भैया नोट कर लिया, मैंने कहा यूज करूँ इसको। हाँ भैया, इसके आगे लिखना, इसके आगे कुछ एग्जांपल डाल देना कि देखो यार, अब केमिकल बॉन्ड तो बनता है, ठीक है, जैसे कि बात करें NaCl, Na के पास क्या होता है, 2 8 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ इसके पास क्या होता है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, इसके पास साथ ही इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक काम ये कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोंट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको दे देता है, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये ले ले और इसका कम हो जाए। हाँ तो दोनों का फायदा है ना। हाँ तो ये क्या करता है, एक निकाल देता है, ये प्लस एक निकालेगा तो प्लस हो जाएगा, ये निकाल माइनस हो जाएगा, तो हो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, इसका इसका 2 8 8 हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। हाँ पर बात क्या थी बाबू, अगर हमें यहाँ पे देने और लेने वाला दोनों चाहिए, हाँ देने और लेने वाला दोनों चाहिए, पर इन केस ऑफ अगर सिर्फ लेने वाले हो, देने वाले हो ही ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यानी कि अगर बात करें हम 2 क्लोरीन को ही ले ले, हाँ इसका होता है 287 287, हाँ तो यहाँ पे क्या बात होगी, यहाँ पे कैसे ये लोग करेंगे, अगर कोई देने वाला है ही नहीं, सिर्फ दोनों लेने वाले हैं, तो क्या बात होगी बताओ, क्या यहाँ पे बात ये होगी, हम यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे साथ है, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो उसमें से, हाँ बचे कितने, 6 बचे, मैंने कहा 6 को यहीं लगा दो, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 को डिनोट कर दिया, एक को यहाँ शेयर कर दिया, इसके बाद कितने 7 है, हाँ मैंने कहा एक यहाँ शेयर कर दो, हाँ 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 अपने पास रख लो। हालांकि इतना तो पता ही होगा ना, इतना मैं बेसिक क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये इन लोगों ने कहा चलो भाई तुम इतना तुम खा लो, हाँ, और इसने कहा कि भाई इतना मैं खा लेता हूँ, हाँ देखो अब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस में, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसका भी पूरा हो गया, 8 इसका भी पूरा हो गया। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, सॉरी यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या इन लोगों ने किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई होप क्लियर हुआ। हाँ इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना बॉन्ड बनाया, इन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। पर बात ये आती है कि यही क्राइटेरिया हर जगह थोड़ी फॉलो होगा, कि हर जगह सब लोग ऑक्टेट के लिए थोड़ी मरेंगे, हाँ बात तो ये भी आई। बात आती है कि अगले क्वेश्चन के लिए कि भाई जो ये जिनॉन होता है, हाँ इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है पहले से, ये फिर भी क्यों बनाता है भाई, ये फिर भी कंपाउंड क्यों बनाता है, बताओ ये फिर भी कंपाउंड क्यों बनाता है, ये सारे कंपाउंड ये क्यों बनाता है जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बात ये आती है यहाँ पे ऑक्टेट का रूल नहीं लगता, यहाँ पे रूल लगता है क्या, थर्मोडायनेमिक का रूल। आई होप यहाँ पे समझ, इतना तुम लोग लिख लो, उसके बाद जस्ट एक हैशटैग डालना, दे आर नॉट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ ऑक्टेट, दे नॉट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ ऑक्टेट, इतना डालना, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स होता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख जाती है, पर इतना तुम नोट कर लो, ठीक है। ये नोट करने के बाद ये नोट कर लो, आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसे पॉज कर लीजिएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स का क्राइटेरिया, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे क्राइटेरिया जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स का क्राइटेरिया, अब वो क्राइटेरिया सुन लो ध्यान से।
बाबू कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटी ही बात है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एटम हो गया, हाँ, इसका न्यूक्लियस हो गया, एक एटम ये हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। माना कि यहाँ पे एक वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, अब मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने मेन मेन चीजें बता दी हैं, पर मुझे जो जो बतानी है वो मैं एक क्लियर लैंग्वेज में अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, एक अच्छे से लहजे में बता रहा हूँ। बस मैं थोड़ा सा स्पीड मेरा ज़्यादा है तो इसे थोड़ा सा कन्विंस कर लेना। आई होप स्पीड आपको ज़्यादा ना लगे, ठीक है। हाँ, कम टाइम ले रहा हो यार तो स्पीड थोड़ा सा रहेगा ही ना। हाँ, तो क्या किया मैंने, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। भैया यहाँ पे भैया रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। मैंने कहा बाबू इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, भैया यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो। लेकिन अगर बाबू मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में, भैया यहाँ पे भैया ना, हाँ यहाँ पे भैया अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, हाँ भैया यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और भैया इस इसमें और इसमें भैया ना, हाँ यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। मैंने कहा शाबाश। तुम्हें पता है बॉन्ड कब बनेगा, भैया कब बनेगा। मैंने कहा बाबू जब अट्रैक्शन, हाँ, बड़ा हो जाए रिपल्सन से, हाँ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझे भैया, मतलब समझा नहीं, मैंने कहा समझाया भी नहीं है कुछ मैंने कहा बाबू जब ये लोग क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे, पता है क्लोज तभी आएंगे जब अट्रैक्शन की पावर बड़ी हो जाएगी रिपल्सन से। मैंने ये कहा अभी तक। हाँ, रिपल्सन की पावर कम हो जाएगी किससे, अट्रैक्शन से, ठीक है भैया। और मैंने इसी केस में बॉन्ड फॉर्मेशन को मैंने डिनोट किया। हाँ भैया क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा मैं इसको समझाता हूँ एक ग्राफ के मेथड से, मैं इसको समझाता हूँ एक ग्राफ के मेथड से। मैंने कहा बाबू मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस और मैंने यहाँ नेगेटिव से डिनोट कर दिया, मतलब ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी प्लस पे है, ये पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेस पे, ये पॉजिटिव एक्सेस पे। आई होप इतना क्लियर है। हाँ भैया, और ये क्या है भैया, ये रेडियस है। मैंने कहा इतना क्लियर है। मैंने कहा बाबू मैंने इस दो एटम को अभी मैंने इनफिनाइट डिस्टेंस रख दूं, क्या मैं बहुत दूर रख दूं इन्हें, हाँ भैया आप इन्हें दूर रख दो। मैंने कहा दूर रख दो, हाँ भैया इन्हें दूर रख दो। मतलब मैं कहीं यहाँ पे रख दूं, हाँ भैया आप यहीं पे रख दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको कहीं यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ, मैंने बस पॉइंट एक डिनोट किया है। इस पॉइंट डिनोट करने का क्या मतलब है, इस पॉइंट डिनोट करने का मतलब ये है भैया कि आपने इन दोनों एटम को बहुत दूर दूर पे रखा है। मैंने कहा एग्जैक्टली सही कह रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को धीरे धीरे करके पास लाता हूँ। क्या करता हूँ, इन दोनों को धीरे धीरे करके पास लाता हूँ। अब भैया आप पास ला रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं पास लाता हूँ। पता है पास लाने में क्या होता है, क्या होता है, पहले मैं करके दिखा दूं उसके बाद मैं बताऊं आपको क्या होता है। हाँ भैया आप कर लो, उसके बाद मुझे बताओ क्या होता है। मैंने कहा एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता है। जब हम पास लाते हैं कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। भैया ये ग्राफ तो आपने बना लिया, हाँ ये कर्व क्या है, भैया मैंने कहा ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। अब भैया ये सिंपल से मुझे बता दो, हर एक पॉइंट मुझे समझा दो, ये कर्व कैसे बना, क्या होता है, क्यों होता है, मुझे बता दो अच्छे से। मैंने कहा एग्जैक्टली सही क्वेश्चन पूछिए बाबू। ध्यान से सुनना बाबू, जब हम इनके बीच में क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, पास पास ला रहे थे। हाँ, इसमें क्या था, पास पास लाते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा था, अट्रैक्शन की पावर, हाँ अट्रैक्शन की पावर ज्यादा थी एज कम्पेयर टू रिपल्सन, तभी तो पास आएंगे। हाँ, लेकिन हम एक हद तक पास ला सकते हैं ना, हम एक हद तक पास ला सकते हैं। एक टाइम ऐसा है इतना क्लोज कर देंगे, इतना क्लोज कर देंगे जहां पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से। बात सही है कि नहीं, हाँ भैया बात भी सही है। मैंने कहा एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। एक टाइम इतना आया इतना आया इतना आया इतना आया, हमने इतना क्लोज कर दिया, इतना दूर तक पास कर दिया। हाँ, जब यहाँ पे मैंने पास कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन की पावर, हाँ अट्रैक्शन जो था वो बराबर हो गया रिपल्सन के। इस पॉइंट पे अट्रैक्शन क्या हो गया, बराबर हो गया रिपल्सन के। हाँ, और यहाँ के इसके बाद हम पास नहीं ला पा रहे हैं। और इसी पॉइंट पे मैंने देखा, इसी पॉइंट पे मैंने देखा अट्रैक्शन पावर रिपल्सन के बराबर हो गए। और इसी पॉइंट पे मैंने देखा कि इन दोनों का बॉन्ड बन गया, इन दोनों का बॉन्ड बन गया। अच्छा, इसके क्लोज नहीं जा रहा है, ना 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 ना, बस इसी पे रुक के देखा मैंने, इसी पे बॉन्ड इन लोग का बन रहा है, ये लोग अपने में घुल मिल रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे ये लोग घुल मिल रहे हैं, इतने में लोगों ने स्टेबिलिटी गेन कर ली और एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होती है, हम इसको निगेटिव में नोट करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हम इसको पॉजिटिव करते हैं, ये अपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़े है ना। हाँ, एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, हमने इसको नेगेटिव में शो किया एनर्जी। अब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब ग्राफ क्या हो रहा है, मैंने कहा इसके बाद क्या होता है, पता है क्या होता है भैया, यहाँ पे जो रिपल्सन होता है ना वो बड़ा हो जाता है अट्रैक्शन से। अच्छा भैया, अट्रैक्शन से बड़ा होता है, अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एंडोथर्मिक हो जाता है। अब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये लोग टूट जाएंगे। समझे। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से और पास आएंगे। आई होप क्लियर हो, ये ग्राफ तुम्हें समझ में आया, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझ में आया। हाँ भैया मैं समझ में आया। भैया अभी भी कुछ बातें रह गई हैं क्या, मैंने कहा हाँ रह गई बातें। बातें ये है बाबू, यहाँ पे आते वक्त ये जो पॉइंट सबसे लास्ट में पहुंचा ना, हाँ ये पहली बात तो ये क्या पोटेंशियल है, मैंने कहा ये पूरा क्या पोटेंशियल है, मैंने कहा हाँ ये जो इतना पहुंचा ना, हाँ यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। इसी को क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट बोलते हैं।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट बोलते हैं। और ये जो एनर्जी इतनी दूर पे आई, यहाँ पे जो एनर्जी डिनोट होगी वही पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, वही क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी जो कि रिलीज होगी। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ ये क्लियर हो। मैंने कहा बाबू यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसी को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मैंने यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ, जो हमने पढ़ चुके हैं, पर आप भी नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। आई होप इतना क्लियर हो। हाँ भैया समझ में आया। मैंने कहा ये समझ में आया। हाँ भैया इस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट पे भैया एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है। मैंने कहा ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जेई के मेंस के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है भैया। और भैया इसके बाद भैया इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है भैया। मैंने कहा ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ तो ये समझ आया। हाँ इसको लिख लेना। आई होप ये ग्राफ समझ में आया। हाँ ये सब समझ आया, इसको अच्छे से लिख लो, मैं रेज करने वाला हूँ, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा यार। मैं रेस कर दो बाबू, इसे कर दीजिए भैया। चलो शाबाश। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट होता है वो क्या उस टाइम पे वो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है भैया, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। मैंने कहा बाबू और ये क्वेश्चन था, हाँ मतलब उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद एंडोथर्मिक हो जाता है ना रिएक्शन। हाँ इतना बस नोट कर लेना था। और ये क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन था ग्राफ वाइज था। अरे यार कहाँ बना रहे हो हर्षित, पगला गए हो गया तुम। वही वाला ग्राफ था, बस इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था उन लोगों ने। कहा कि देखो उन्होंने ग्राफ बनाया था, कहा कि ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, हाँ यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, हाँ मीन्स अलग एक ही हाइड्रोजन एटम है, अलग अलग पॉइंट पे पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी। हाँ कहा कि यहाँ पे बोलो क्या कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन ये था, सिंपल सा क्वेश्चन ये था, बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। ये सब अब क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली बात है क्या। अब जे में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान था, मैं मानता हूँ आसान, पर टॉपिक वैसे जब पढ़ा रहा हो तो आसान टॉपिक है तो आ जाएगा ना। हाँ अब आप ही बोलोगे भैया बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट यही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, यही बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट होगा, ये होगा बस। मैंने कहा क्लियर है, बस जे में था मैं करा दिया बस, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ। हाँ मैंने कहा H2, हाँ H प्लस, हाँ H माइनस, हाँ कुछ नहीं है बाबू, ये H2 है, ये H प्लस है, और ये H माइनस है, कुछ स्पीसीज है। हाँ तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, कौन सा स्पीसीज मोस्ट स्टेबल है। आपका आंसर ये होगा भैया ये स्टेबल है आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया क्यों है, मैंने कहा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ बाबू, पर यहाँ पे बाबू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है H2 पे, ठीक है ना, इसी वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ भैया ये क्लियर हुआ। मैंने कहा और क्वेश्चन थे, मैंने कहा HClO, हाँ HClO2, हाँ HClO3, हाँ HClO4, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हायर थर्मल एनर्जी। क्वेश्चन था कुछ मीन्स कैसे बोलूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ ये क्वेश्चन तो साहब अब देखो यार स्टेटमेंट कुछ और भी हो सकते हैं, पर ये देखो क्वेश्चन ये था ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर बताना, यानी कि हमें तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ेगी। हालांकि बात आपको बता दूं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका बनाओगे, इसका बनाओगे, इसका बनाओगे, तो उसमें से सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्व ये करना पड़ेगा कि जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग होगी हमें वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। बात सही है कि नहीं, हाँ ये सही है, हमें वहां पे ज्यादा देनी पड़ेगी भैया। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, भैया बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा हो रही है, कुछ ऐसा बनेगा,
कुछ ऐसा होगा थर्मोस्टेबिलिटी का ऑर्डर, यानी कि इसका ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम, फिर ये फिर ये। हालांकि मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ आपको, बना के दिखा दूँ, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और इसका स्ट्रक्चर अभी मैं बनाना सिखा दूंगा तुम्हें, मैं बनाना सिखा दूंगा, और वैसा कुछ उसका भी होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ध्यान नहीं देना, बस इसको ध्यान देना, ठीक है ना। हाँ भैया, ये समझ में आ गया, मैंने कहा समझ में आ गया। हाँ, अब बात आती है वाई नोबल गैसेस फॉर्म केमिकल। अब बात आती है ना, क्वेश्चन ये हुआ था कि मतलब क्वेश्चन ये उठा था कि भैया ये नोबल गैसेस होती हैं, ये तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। हाँ, पर हमें बाद में ये पता चला कि नोबल गैसेस भी बॉन्ड फॉर्म करती हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कवरी की थी, उसके बारे में लिख लेते हैं अभी जो मैंने बताया। हाँ, वाई नोबल गैसेस फॉर्म बॉन्ड। मैंने कहा एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट करके, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट है बार्टलेट, उन्होंने 1962 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया PTF6 के साथ। PTF6 के साथ जब रिएक्शन कराया तो उन्होंने ये देखा ऑक्सीजन, हाँ, माइनस ऑक्सीजन प्लस PTF6 माइनस, उन्होंने ये देखा वहाँ पे, उन्होंने ये देखा कि देखो यार 1175 एनर्जी किलो जूल एनर्जी इसमें लगती है। हाँ, तो लेकिन देखो यार, जब हम इसको कराते हैं रिएक्शन जेनॉन के साथ, उसमें तो हमें 1170 ही देना पड़ता है, तो उसका रिएक्शन कराते हैं PTF6 के साथ, तो क्या बनता है जेनॉन, ठीक है ना, ये बन जाता है। वैसे एक कंपाउंड जेनॉन बना जाता है। यहाँ से डिस्कवरी ये हो गई कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ भैया, ये सब समझ में आ गया, मैंने कहा समझ में आ गया। हाँ भैया, ये सब समझ में आ चुका है, मैंने कहा समझ में आ गया। तो यहाँ से ये बात ये आई ना कि यहाँ से अब बॉन्ड का एक पैरामीटर बन गया, ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड का पैरामीटर बन गया। ये पैरामीटर क्या है, रुको मैं समझा रहा हूँ, इतना कहानी हमने पढ़ चुके हैं ना। हाँ, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये देखा गया भाई साहब, अगर हम एक ग्राफ बनाए, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 8 किलो जूल, हाँ, पर मोल, हाँ 8 किलो जूल पर मोल, हाँ, यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ 42 किलो जूल पर मोल। हाँ, मैंने कहा बाबू देखो, अगर हम कोई बॉन्ड फंक्शन कर रहे हैं, हाँ, जहाँ पे अगर एनर्जी, हाँ, जहाँ पे एनर्जी 8 किलो जूल से 42 किलो जूल के बीच में होगी, हाँ, इनके बीच में एनर्जी रिलीज होगी, हाँ ना, हाँ, वो जो बॉन्ड होगा, हाँ, हम उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाँ, फर्दर उन्होंने ये कहा कि देखो यार 42 किलो जूल से अगर ज्यादा एनर्जी होगी, हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना। और हमने कहा कि 8 किलो जूल से कम होगी यार एनर्जी, यानी कि वो कोई बिग बॉन्ड था यार, बिग बॉन्ड था, यानी कि हम जिसे वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। हाँ, हमें डिस्कशन अभी करना है, हाँ, हालांकि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ूंगा, पर हमें डिस्कशन करना है केमिकल बॉन्ड के ऊपर ना। हाँ, अब ये लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे बॉन्ड डालना केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड ना। हाँ भैया, अब केमिकल बॉन्ड भी जब देखा गया, यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। अब साइंटिस्ट ने कहा कि यार केमिकल बॉन्ड भी दो होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड केमिकल बॉन्ड, हाँ, एक होते हैं वीक केमिकल बॉन्ड, वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग जो होते हैं भाई साहब, वो दो टाइप के हो सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से होते हैं एक, सॉरी, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आयोनिक, हाँ, एक होते हैं मेटालिक, हाँ, एक हो सकते हैं कोवलेंट, ठीक है ना। और कोवलेंट में दो टाइप के हो सकते हैं। कोवलेंट कितने हो सकते हैं, दो टाइप के। अब ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम वो कर रहे हैं। कोवलेंट कितने हो सकते हैं, दो टाइप के। कौन से, सिंपल कोवलेंट, सिंपल कोवलेंट, हाँ, ये हो सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात ये आती है कि जो सिंपल कोवलेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अभी हमने फर्दर देख चुके हैं पीछे, ठीक है। हाँ भैया, भैया ये बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, इसमें इक्वल नहीं, इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें क्या कहते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया। हाँ भैया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। हाँ, इसको आप इधर नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अब बिग बॉन्ड में फर्दर आते हैं दो टाइप के बॉन्ड, या दो टाइप, कौन सा, मैंने कहा एक आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें वीक टाइप में जो दूसरा आता है वो होते हैं डाइपोल, 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 डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड ना, हाँ, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टैंटेनियस डाइपोल बॉन्ड, ठीक है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और यहाँ पे इंस्टैंटेनियस, स्पेलिंग देख लेना, इंस्टैंटेनियस इंस्टैंटेनियस डाइपोल, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ पे विजिबल तो होगा ना कैमरा में, नहीं होगा, राइटिंग खराब हो गई, सॉरी यार, मैं बोल दे रहा हूँ ना, ये डाइपोल डाइपोल है, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टैंटेनियस डाइपोल है, ठीक है ना, हाँ, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखिए, हाँ, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी स्पेलिंग हमें नहीं आती भूल गया वो इंटेस्टेनियस ना, क्या कहते हैं, जो भी हो देख लेना, इंटेस्टेनियस इंड्यूस डाइपोल, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, लिख लेना इंस्टैंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, लिखो इतना, लिख लिए, हम्म इधर लिखे डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, हाँ, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, हाँ, इसका बॉन्ड बनता है किसके साथ, इंड्यूस डाइपोल के साथ, इंड्यूस डाइपोल के साथ, ठीक है ना, हाँ, एक ये हो चुका है, इसको लिख लो, एंड लास्ट फर्दर देखिए, लास्ट और बचा है, वो कहाँ पे देखिए, एक होता है आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, यहाँ पे लिख दें, हाँ, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टैंटेनियस, ठीक है इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, हाँ, अब केमिकल बॉन्ड रहता है, मैं वो खराब कर दिया है, केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, ये होते हैं, हाँ, फिर ये इसका ये दो टाइप, ये करके दो टाइप, इतना हो तो ठीक है, हमने बॉन्डिंग के बारे में देख लिया। अब हालांकि हमें सीक्वेंस के हिसाब से भैया आपने यहाँ तक पढ़ा है, मैं मानता हूँ भैया, अब आपको स्टार्ट करना चाहिए, आपको भी स्टार्ट करना चाहिए केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट करना चाहिए, हाँ, अब आपको केमिकल बॉन्ड से भैया आयोनिक मेटालिक कोवेलेंट पढ़ना चाहिए, हालांकि यही सीक्वेंस होता है पढ़ाने के लिए, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आयोनिक और मेटालिक कोवेलेंट, हाँ ठीक, पर हमें आयोनिक मेटालिक कोवेलेंट पढ़ने से पहले पर हमें पता है एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, एक टॉपिक आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो सीक्वेंस बनना चाहिए। आप अगर ड्रॉपर होते तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता, क्योंकि आपको डॉट स्ट्रक्चर आने लगता है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, पर बहुत से हम एक लेजिम बना रहे हैं, मीन्स एक बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहे हैं, तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कवर करना है अच्छे से डिटेल में, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसकी वजह से और आसान ये लगने लगी इन सब पढ़ने में, ठीक है, तो बीच में अभी एक टॉपिक डाले हैं, कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम यहाँ से फिर से फर्दर स्टार्ट करेंगे आज को, ठीक है, हाँ भैया, तो कितना टाइम हो गया, 38 मिनट हो गया, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, हाँ, ठीक है ना, हमारे पास बहुत टाइम है, हाँ, हेडिंग डालना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कि भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम बॉन्ड का बॉन्ड बना सकते हैं, मीन्स हम एक
क्या कहते हैं, डायग्राम बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, ठीक है भैया। उसके थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं बॉन्डिंग को, ठीक है ना। हाँ भैया, अब ये बॉन्ड जो हम डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे भैया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। मैंने कहा हाँ भैया ये चलो हम बनाना सीख लेते हैं भैया, आप डायरेक्टली बनाओगे। मैंने कहा नहीं, हालांकि बताना तो कुछ रूल्स है, मीन्स ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि N1 क्या होते हैं, N2 क्या होते हैं, N3 क्या होते हैं, N4 क्या होते हैं, और एक टॉपिक आ जाता है फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, तो N1 N2 N3 N4 और एक फॉर्मल चार्ज, ये तो कुछ पॉइंट होते हैं, आपको बताना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़े से इंग्लिश में होंगे, मैं लिख रहा हूँ इसे और लिखूंगा और अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम डायग्राम बनाएंगे उस टाइम हम N1 N2 N3 N4 को फाइंड करेंगे, तो वहां से आपको आसान हो जाएगा और याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा N1 क्या होता है। मैंने कहा N1 क्या होता है भैया, कहाँ से आया भैया, मैंने कहा बस ध्यान देना है भैया। जो N1 होता है ना वो कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और प्लस इन केस ऑफ अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ जितने चार्ज होंगे हम उसको प्लस कर लेंगे। हाँ अगर इन केस ऑफ कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाँ तो हम उसको माइनस कर देंगे। भैया इसका क्या मतलब है, मैंने कब बताऊंगा आगे। कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हम उसको माइनस कर देंगे, कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है हम उसको प्लस कर देंगे। अब ये क्या है मैं बताऊंगा अच्छे से, आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ N2 क्या है, मैंने कहा देखो यार, अगर कोई N2 क्या है पता है क्या यार, मैंने कहा हमें ऑक्टेट और डुप्लेट देखना है। हाँ मैंने कहा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने हाइड्रोजन एटम होंगे, हाँ हाइड्रोजन एटम, हाँ जितने भी होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हाँ प्लस कर लेंगे। हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम होंगे, हाँ, उनका ऑक्टेट देखना है, हाँ उसका ऑक्टेट यानी कि 8 देखना है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने एटम होंगे उतने एटम के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर 4 एटम होंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एटम होंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये क्या है भैया, मैंने कहा आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैंने यहाँ काउंट कर लिया है और यहाँ पे हाथ का काउंट कर लिया। आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कम दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बस इंग्लिश से ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है ना। N3 क्या होता है, मैंने कहा N3 कुछ नहीं होता बाबू, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने फाइंड कर लिया, हाँ N2 फाइंड कर लिया कि कितने होने चाहिए, हाँ अब इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने होने चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, N2 माइनस N1 होता है, N3 क्या होता है, N2 माइनस N1 होता है। भैया इससे क्या होगा, मैंने कहा अगर हम इसमें में से टोटल जितने होने चाहिए और जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ अगर इतने माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें शेयर्ड करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमें शेयर करने हैं, यानी कि शेयर बॉन्डिंग बनाने के लिए शेयर करने हैं, ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो और अगर हमें N3 मिल जाए, हाँ उसी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड मिल जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड मिल जाते हैं। यानी कि बॉन्ड क्या मतलब, देखो यार नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए ना, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन मान लो शेयर करने के लिए मिल गए हमें। हाँ अब एक एक शेयरिंग के लिए, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होंगे भैया, एक दो भैया, 2 के लिए जरूरत होंगे। मैंने कहा उसी को चलो पेयर पेयर बना लेते हैं ना, 2 2 का, हाँ यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है उनको हम पेयर बना लेते हैं 2 2 का, हाँ वही 2 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड मिल जाएंगे। भैया नहीं समझ आया, मैंने कहा आगे मैं समझाऊंगा कराते हुए, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा आप लिख लो उसे। हाँ एक होता है N4 होता है, N4 कुछ नहीं होता है बाबू, N1 हाँ माइनस N3 होता है, माइनस N3, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। भैया इससे क्या होगा, मैंने कहा अगर N1 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N3 क्या है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ मैंने कहा जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जितने शेयर करने हैं उसको माइनस कर देंगे, हाँ जितने हैं और जितने शेयर करने हैं उसको माइनस कर देंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम अनशेयर करेंगे, यानी कि उसको शेयर्ड नहीं करेंगे, उसको रख लेंगे पास में। हाँ इससे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। हाँ बाबू अब कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मान लो वहां पर 10 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास बेफालतू पड़े। हाँ मैंने कहा यार चलो 10 बोलना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी ना, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन पड़े यार ऐसा वियर्ड सा लगता है। एक काम करते हैं ना, लिखा था हम इनको पेयर पेयर में रखते हैं ना, हम 10 में नहीं करते, हम एक दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनाते हैं, यानी कि हमारे पास 5 पेयर हैं, हमारे पास 5 पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड है। मैंने कहा यार 5 पेयर इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, इसको थोड़ा सा बोलना बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बोलो। एक काम करते हैं ना, कौन सा, इसको छोटा सा नाम दे देते हैं। मैंने कहा कौन सा नाम, इसको नाम देते हैं लोन पेयर। मेरे पास लोन पेयर कितने, 5 लोन पेयर है मेरे पास। 5 लोन पेयर मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 5 लोन पेयर मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। उसी को अब अगर हम N4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमें नंबर ऑफ लोन पेयर पता चल जाएंगे। लोन पेयर मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनशेयर्ड है, बस हम उन्हीं का पेयर बना लिए हैं, हम जिसे लोन पेयर बोल देते हैं बस।
N1 N2 N3 N4 क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हो चुका है। मैंने कहा सब बात। अब चलो हम देखते हैं कैसे बनाता है, ठीक है। अभी एक चीज और है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। इकट्ठे ये सब पढ़ा दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ ना, उसके बाद में कराऊंगा ना एकदम फ्लो में होगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा, याद करेंगे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? मैंने कहा फॉर्मल चार्ज, एक एटम के पास कितना फॉर्मल चार्ज होगा, यानी कि उसके ऊपर कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, वो कौन बताता है? फॉर्मल चार्ज बताता है। भैया इससे क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे। मैं तब क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैंने कहा वो इसका एक एप्लीकेशन ये है, हम फॉर्मल चार्ज से पता करेंगे क्या वो जो हमने बनाया है क्या वो सही बनाया है या नहीं बताया। भैया समझ नहीं आया? मैंने कहा अभी समझने को मैंने बोला ही नहीं, बोला तो मैं अगली स्लाइड से बोलूंगा, तब वहां से समझना, सबको समझ आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें पता चल जाएगा क्या, अगर मान लो कोई एटम हुआ हम बना रहे हैं, वो न्यूट्रल हुआ, हाँ, तो हम यहाँ से उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, और यहाँ से अगर उसका न्यूट्रल आया यानी कि जीरो आई वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे भी जीरो थी यानी कि न्यूट्रल था, वहां पे जीरो आया यानी कि हमारा सही है। अगर उसका वन आया हमारा जीरो है यानी कि हमारा गलत है यार, आना तो वन चाहिए, तो हम वन देखेंगे यार कहाँ पे हमने गलती की है। बस मिलाने के लिए हम फॉर्मल चार्ज को कॉल करते हैं, इतना बस समझना है अभी के लिए। भैया ये वी क्या है? मैंने कहा वी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एटम पे निकालेंगे उसका हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भैया ये एस क्या है? भैया ये एस है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम हाफ से डिवाइड किया। भैया ये जो क्या है? मैंने कहा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड ना, हाँ। तो चले, हाँ भैया चलो आगे करें। हाँ पहले तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के टाइप में NO2 माइनस, NO2 प्लस, NH4 प्लस। मैंने कहा बाबू इनका तुम जरा मुझे N1 निकाल के दिखाओ। अब बात जाती है कि जो N1 है, हालांकि आप इसका निकालो, मैंने कहा हाँ इसका निकाल दो पहले। भैया चलो ठीक है N1 निकाले, मैंने कहा हाँ N1 निकालते हैं। N1 कैसे निकालेंगे? भैया N1 क्या था भैया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा हाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि अगर बात करें विलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आपको पता होना चाहिए ना क्लास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता होगा ना। हाँ कि विलियम के 2 होते हैं, बोरॉन के 3 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 5, 6, 7, 8 होते हैं, ये सब तो पता होगा ना आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ना, ये तो पता होगा, आप तो छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। हाँ भैया मैंने कहा चलो काम करते हैं ना, हम नाइट्रोजन निकालते हैं, हम इसका निकालते हैं NO2 माइनस का। नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? भैया 5 है, 5 है, ओके 5 है ना। हाँ भैया कितने एटम है? एक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। भैया ऑक्सीजन के भैया 6 है। मैंने कहा 6 है, हाँ, पर 2 एटम है। मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। भैया एक माइनस है। मैंने कहा माइनस चार्ज है, हाँ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ, हाँ, मैंने कहा उसको प्लस कर लो, ठीक है। कितने हो गए भैया? 6 दूनी 12, एक 13, 13 5 18 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, यानी कि इसका N1 क्या है? N1 की वैल्यू 18 इलेक्ट्रॉन है भैया। शाबाश, फंस गया था। मैंने कहा इसका निकालो। भैया नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है। ऑक्सीजन भैया 6 दूनी 12 है भैया, हाँ, प्लस भैया माइनस करेंगे भैया, इस बार इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है यानी कि निकाल लिए गए, हाँ, कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे भैया ना, 16 हो जाएंगे, हाँ। NH4 निकालो भैया 5, हाँ 5, हाँ, प्लस हाइड्रोजन का 1 है भैया, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाँ, 4 है यानी 4 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएंगे भैया ना, 8 हो जाएंगे। मैंने कहा ये काउंट कर लिए, हाँ भैया ये काउंट कर लिए। मैंने कहा चलो N2 निकाल दो इनका। N2, मैंने कहा हाँ निकाल दो यार, क्या दिक्कत है? ये N2 कैसे निकाल? मैंने कहा निकालो। भैया N2 क्या होता है? मैंने कहा कितने एटम है भैया? 1 2 3 एटम है। हालांकि मैं यहाँ से निकालता हूँ, मैं और आसान करता हूँ। इतना कर लिया ना? हाँ भैया कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम लोग राइटली बनाते हुए देखते हैं। एक मिनट, N1 समझ में आया ना अभी तक? हाँ भैया N1 समझ में आया। मैंने कहा एक मिनट, चलो हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं ना, ठीक है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। पर उससे पहले कुछ एक 2 3 रूल है भैया। रूल क्या है? मैंने कहा एक सेंट्रल एटम होता है जो बीच में एटम है, एक सेंट्रल एटम, हाँ, हमें चूज करना है सेंट्रल एटम। फर्स्ट चूज सेंट्रल एटम, ठीक है। ये कौन सा सेंट्रल एटम, कौन सा एटम होगा भैया? क्योंकि एक कंपाउंड में बहुत सारे एटम होंगे। मैंने कहा जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ना, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ, उसी को चूज करना, ठीक है ना। हाँ भैया जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा भैया, हम उसी को चूज करेंगे ना। हाँ भैया
ठीक है भैया। और एक रूल और है कि मोर नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय नेगेटिव, ऐसे लिखो यार, नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय इफ देयर इज प्रेजेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मींस अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो कैरीड कौन लेगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा भैया, ये समझ आया? मैंने कहा समझ नहीं आएगा, फिर मैं करूंगा तब दिखाऊंगा। नेगेटिव चार्ज अगर उसमें एटम होगा, उस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि अभी हमने NH2 करा था, माइनस किया था ना, हाँ, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, हम वहां पे देखेंगे कि जिसके पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वहां पे अगर हमें उस एटम के बीच में अगर हमें इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अगर वहां पे ऑक्सीजन फ्लोरीन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, वहां पे ऑक्सीजन एटम कैरी करेगा इसको। आई होप ये समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख लिए? हाँ भी लिख लिए। मैंने कहा कुछ नहीं है, अब चलो बनाते हैं ना। अब फिगर बनाते हैं, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा COCl2, COCl2, ठीक है भैया। मैंने कहा हमें क्या बनाना है, COCl2 बनाना है, ठीक है। मैंने कहा इसमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है भैया? भैया हमने प्योरिटी टेबल पढ़ा भैया, भैया उधर जाएंगे तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, सबसे उधर कौन सा है? क्लोरीन है भैया, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको नहीं चुनेंगे भैया। ऑक्सीजन भी उधर ही आ जाता है, हाँ, पर ऑक्सीजन से पहले कार्बन आ जाता है भैया। मैंने कहा ये लिस्ट है भैया, हाँ, हम इसको चूज कर लेते हैं ना भैया। मैंने कहा ठीक है, चूज कर लो, ठीक है। मैंने कहा चलो काम करते हैं, हम यहाँ पे N1 निकालते हैं, N1, ठीक है ना, N1 निकालते हैं भैया। यहाँ पे N1 निकालोगे? मैंने कहा हाँ भैया N1 निकालते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 4 होते हैं। मैंने कहा 4, ठीक है। ऑक्सीजन में भैया 6, मैंने कहा काफी अच्छा भैया। क्लोरीन में भैया, क्लोरीन में 7 होते हैं ना, पर 2 क्लोरीन एटम है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 प्लस 6 20, 24, ये 24 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, हाँ भैया 24 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है ना, 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाँ, अभी काम करते हैं, N2 निकालते हैं, अब N2 निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब निकालते क्या कहते हैं, N2 निकालते हैं। N2 क्या होता है भैया? मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भैया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होने चाहिए भैया? 8 होने चाहिए। हाइड्रोजन कोई एटम है नहीं, 8 होने चाहिए। मैंने कहा कितने एटम है भैया? 1 2 3 4, 4 एटम है भैया, यानी कि 2 क्लोरीन, एक ये 3 हो गया, ये 4 एटम है। मैंने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 32 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होने चाहिए। हाँ, मैंने कहा N3 निकालो, N3 क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होने चाहिए? मैंने कहा 32 माइनस 24 कर लो, 32 माइनस 24, यही था ना, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होने चाहिए, कितना आ जाएगा भैया? 6 7 8, 8 आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा भैया, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। और बॉन्ड कितने बनेंगे भैया? बॉन्ड भैया, बॉन्ड, हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो पेयर करके शेयर होंगे ना भैया, हाँ, 4 बॉन्ड बनेंगे भैया। इसको 2 से डिवाइड कर दिया भैया, 4 बॉन्ड बनेंगे भैया। मैंने कहा N4 निकालो भैया। N4 क्या होता है भैया? मैंने कहा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया। N3 माइनस N1 करते थे, N3 कितना है भैया? 8 है, हाँ, सॉरी, N1 माइनस N3 करते थे भैया, 24 है, हाँ, माइनस 8 है भैया, हाँ, कितना हो गया भैया? भैया 16 हो गया भैया, 16 हो गए, हाँ भैया 16 हो गए, 16 हो गए ना, 4 4 इधर गए ना, 16 बचे भैया। हाँ, मैंने कहा ये आंसर इलेक्ट्रॉन है, हाँ, मैंने कहा इनको पेयर कर देते हैं, यानी कि भैया लोन पेयर बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, लोन पेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 8 हो जाएंगे भैया। मैंने कहा 8 मीन्स हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अनपेयर्ड होंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने N1 N2 N3 N4 निकाल दिया। हाँ भैया आपने निकाले। अब हम चलो बनाते हैं क्या, लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन, सॉरी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, हाँ, एक ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, हाँ, 2 क्लोरीन है, ठीक है, 2 क्लोरीन है ना। हाँ, मैंने कहा कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4 बॉन्ड बनने चाहिए। मैंने कहा पहले एक एक बना लो, 1 2 3। देखो क्लोरीन तो 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्लोरीन नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है भैया, हमने देखा भैया। 4 बॉन्ड होने चाहिए भाई, 3 ही तो बनाया, 1 बॉन्ड यहाँ कर दिया। हाँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सबके पास देख लेते हैं। कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। देखते हैं कितने पास है, 1 2, हाँ, 3 4, इसने चारों अपने शेयर कर रखे हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक यहाँ पे लगा रखा है, बाकी 6 इसके पास होंगे, 1 2, हाँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, कार्बन ने अपना अपना एक शेयर कर रखा है, हाँ, 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं भैया? ऑक्सीजन के पास तो 6 होते हैं। 1 2 से शेयर कर रखा है, हाँ, 3 4 5 6, हाँ, 2 3 4 5 6 भैया, ठीक है, उसका हो गया। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पीछे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? हाँ भैया, 4 यहाँ पे, 5 6 7 8, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 भैया, 8 इसका भी है, 8 इसका भी है, 8 इसका भी है। क्या कार्बन के देख लो, ये 4 यहाँ पे,
चार चार यहाँ पे, 5 6 7 8 भैया, इसका भी पूरा है भैया। मैंने कहा यार तुमने तो कितना अच्छे से कर लिया यार, मैं ही गलतियां कर देता हूँ, कोई बात नहीं, स्पेलिंग ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा पूरा हो गया। हाँ जरा देखो बॉन्ड कितने बने, 4 बने। मैंने कहा लोन पेयर कितने, 8 होने चाहिए। मैंने कहा लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 यानी कि 8 लोन पेयर यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। हाँ ये देखो यहाँ पे काउंट करोगे ना, ये सब टोटल कितने हैं, 16 है। चलो पेयर कितने, 8 है। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर। हाँ 8 पेयर है, 8 लोन पेयर है। हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, बन गया। हाँ बन गया। और सब कुछ बन गया ना, हाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसकी मदद से सॉल्व करके बना लिया, हाँ भी बना लिया, आसान लगा। हमने N1 निकाला यानी कि लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद हमने N2 निकाला, N2 यानी कि कितने होने चाहिए थे। N3 निकाला, N3 यानी कि कितने होने चाहिए थे और कितने हैं उनको माइनस कर दिया, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। N4 निकाला, N4 क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होंगे, ये निकाल दिया, ठीक है। उसकी मदद से बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, लोन पेयर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ये हमने डिसाइड करके बना दिया। अब बात ये आती है क्या ये सही है या नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए हमने तो देख लिया भैया हमारा सही है, लेकिन एक चीज और होती है चेक करने के लिए। भैया क्या होती है, मैंने कहा फॉर्मल चार्ज होता है। भैया फॉर्मल चार्ज, मैंने कहा हाँ एक होता है फॉर्मल चार्ज, अभी मैंने बनाया, उसका फॉर्मूला क्या था, भैया वी माइनस हाँ S/2 हाँ माइनस यू था। हाँ वी क्या है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा किसका फॉर्मल चार्ज निकालो, भैया फॉर्मल चार्ज किसी एटम का निकालते हैं। मैंने कहा हाँ किसी एटम का निकालते हैं भैया, यानी कि हम किसका निकाले, मैंने कहा कार्बन का निकालते हैं। फॉर्मल फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ना। हाँ मैंने कहा कार्बन के निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के, भैया 4 होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 होंगे। हाँ एस क्या है भैया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 1 2 3 4 ही किए हैं भैया, 4 किए हैं। हाँ उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है 2 बचा, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, 2 बचा माइनस। हाँ भैया मैंने कहा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, भैया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है भैया, मैंने कुछ गलती किया है क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसे सुनना, ऐसे ध्यान से सुनना, कार्बन का निकाल लेना। हाँ तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। हाँ भैया माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे भैया 4 बचेंगे। हाँ ऐसे ऐसे गिनना है, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब ये 8 है टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। उसको 8 को डिवाइड किया 2 से भैया 4 बचे। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया कितने अनशेयर्ड है, भैया अनशेयर्ड तो 0 है भैया। हाँ तो कितना हुआ भैया, ओवरऑल 0 आ गया, यानी कि न्यूट्रल होगा। मैंने कहा हाँ न्यूट्रल होगा, यानी कि इसके पास कोई न्यूट्रल चार्ज है, हाँ देखो यार न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ नहीं है ना। हाँ भी निगेटिव ना पॉजिटिव। हाँ भैया हाँ फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन निकाल ले, मैंने कहा हाँ निकालो फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन। भैया कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन, मैंने कहा इसका देख लेते हैं। हाँ भैया बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है। हाँ 7। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 1 2 है भैया, 2 है। हाँ भैया माइनस 2 है, 2 को डिवाइड कर दो। हाँ भैया भैया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने कहा 6 है ना, 6 है ना। हाँ भैया ये 2 2 4 2 6 है, 6 को 6 है। हाँ एक बचा, हाँ एक बचा, हाँ 5 बचा। हाँ मैंने फिर गलती की क्या, मैंने अनशेयर्ड कितने निकाले, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ है, ठीक है। एस क्या है, एस ये है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड कितने किए उसने, 1 2 3 4 किए हैं, 4 किए हैं। अच्छा उसने 4 किए हैं, हाँ भैया 4 किए हैं, 4/2 कर दो, 2 बचा। हाँ अभी गलती क्या, कितने कितने आइटम है देखो, 2 से 4 है। और अनशेयर्ड क्या है, अनशेयर्ड कितने हैं, 6 हैं। बराबर, मैं यहाँ पे फंस गया क्या, मैंने कोई गलती की है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो एक बार। हम्म, 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 मैंने सही तो किया है, मैंने कुछ गलती की क्या, गलती तो कर दी ही लगता है। मैं यहाँ 4 क्यों रखे हैं, एक सेकेंड देखना में गलती हो गई। हम सॉरी भाई, ठीक है ना। क्लोरीन का हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, कितने हैं ये 7 होते हैं, माइनस कितने ये शेयर्ड है, कितने शेयर्ड है,
ये शेड एक हम इसका निकाल लेना, हाँ एक क्लोरीन का निकालना है, वही निकालना है, एक दो, हाँ दो है, दो को डिवाइड किया, दो से भैया एक बचा, हाँ भैया। और अनशेड कितने भैया, अनशेड के भैया 6 हैं, हाँ भैया। तो कितना बचा, 0 बचा, यही चीज दिक्कत करेगी, 0 बचा भैया, 0 आ चुका है, हाँ। इस क्लोरीन का निकालोगे, इसका भी 0 आएगा। मैंने कहा ऑक्सीजन का निकालो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किसका, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का, मैंने कहा हाँ निकालो भैया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया 6 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, माइनस शेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4/2, हाँ माइनस है किसके पास, 4 है ना, हाँ अभी 4 है। तो यहाँ ये हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस 2 6 हो गया, यानी कि 0 आ चुका है, हाँ भैया। सो यार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने गलती कर दी, मैंने ध्यान से देखा नहीं, ठीक है। तो माफ़ करना, ऐसी गलती आपके साथ हो सकती है, आपको हर एक एटम का अलग अलग निकालना है, ठीक है ना, ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया, मैंने कहा अच्छे से है, हाँ भैया, मैंने कहा यार, हाँ भैया। मैंने कहा काम करो तुम लोग, ये कौन सा काम करें, NO2 माइनस NO3 माइनस, ठीक है ना, O3 का, इनका होमवर्क तुम बना के लाना अच्छे से, जिस बेसिस पे मैंने बताया इनका बनाना। एक्चुअली में बात ये आती है ना, जो माइनस चार्ज है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस चार्ज क्या है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टाइम में निकालते वक्त वहाँ पे प्लस हो जाएगा। और बाकी सब रूल वही होगा कि N2 निकालना है, यानी कि शेड कितने होने, जितने आइटम होंगे उनके मल्टीप्लाई कर देना 8 से, 2 से, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इसमें है भी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जितने आइटम हैं उनको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि अगर यहाँ पे 3 आइटम है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, उसके बाद N3 निकालना है, N2 माइनस N1 निकालना है, N4 निकालना है, N4 क्या होता है, N1 माइनस N3 होता है, हाँ भैया हम वहाँ से N4 निकाल लेंगे, वहाँ से बाद हम फिगर में जाएंगे, वहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर भी निकाल लेंगे, फिगर में आएंगे सेंट्रल आइटम चूज करेंगे, सबसे ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऐसे निकाला, ऐसे इधर देखना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो नाइट्रोजन है वो कम निगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन को क्या बनाओगे, नाइट्रोजन क्या बनाओगे, सेंट्रल एटम बनाओगे, सेंट्रल एटम बनाने में 2 ऑक्सीजन को इधर इधर फैलाओगे, और जितने बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे वहाँ पे, जब तुम आसपास देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे, आसपास कितने बनेंगे, शायद 4 बॉन्ड बनेंगे, तो वहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे, देखोगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनेंगे, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन बनेंगे, तो तुम बॉन्ड बना दोगे, उसके बाद जितने लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होंगे, वो आप पॉइंट आउट कर दोगे। भैया नेगेटिव चार्ज एक है, मैंने कहा नेगेटिव चार्ज भी शो करना पड़ेगा, भैया नेगेटिव चार्ज शो किस पे होगा, एक्चुअली में बात यह है नेगेटिव चार्ज शो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एलिमेंट पे, अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे शो करना पड़ेगा, कौन सा है भैया, ऑक्सीजन है भैया, किसी एक ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज को ऐसे शो कर देना। आई होप ये क्लियर हो। उसी तरीके से आप इसका बनाना, इसमें देखना इसका थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव शो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इन केस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज किसी 3 ऑक्सीजन एटम पे, किसी एक पे आपको शो करना पड़ेगा, किसी एक पे, मैंने कहा किसी एक पे, तो समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज का भी ले लो, NH4 प्लस ले लो, ठीक है ना, NH4 प्लस ले लो, तो आप इसका करना, हमने N1 निकाला ही था, इसका N2 निकालना, N3 निकालना, N4 निकालना, अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, यानी कि वैलेंस N1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, ठीक है भैया। पॉजिटिव चार्ज भी है, क्या शो होगा, मैंने कहा हाँ पॉजिटिव चार्ज भी शो होगा, ठीक है भैया, ठीक है ना, हाँ भैया चलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, मैंने कहा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज शो ही नहीं होगा, कौन सा किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, इतना करके आना, हम बाकी जो लूज डॉट स्ट्रक्चर है अगर नहीं समझ में आया है तो N1 N2 N3 N4 हम बार बार निकालते रहेंगे, N1 N2 N3 N4 हम अगली क्लास में अच्छे से निकालते रहेंगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये हमारा बेसिक क्लास हो गया, आई होप इतना समझ में आया। अब हम थोड़ा सा बीच में अंदर रह लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, थोड़ा सा क्लास छोटी है, 1 घंटे की है आसपास, यही टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, तो आई होप क्लियर हुआ, हाँ भैया। और हाँ लास्ट में ये कहूँगा, मेरी गलतियाँ जो हैं स्पेलिंग की, और मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं ध्यान नहीं दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे पास में ना, यहाँ इधर से दिखता नहीं, थोड़ा सा क्लियर देखो तब आराम से दिखता है, और दिमाग कभी कभी फंस जाता है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और स्पेलिंग के लिए मुझे माफ़ कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, और हाँ बताना कि वो स्टार्टिंग में जो भी मैंने समझाया है क्या वो सब समझ में आया, कि बॉन्ड का ओरिजिन क्या था, कैसे हुआ, और नोबल गैसेस क्यों बनाने लगे, कहाँ से स्टार्टअप हुआ, और स्टार्ट करते करते हम लूज डॉट स्ट्रक्चर पे कहाँ पे आ गए, और बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हुए अपने मन में डिस्कस कर लेना, अपने मन में पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में आना। नेक्स्ट क्लास कब तक अपलोड होगी भैया, मैंने कहा कल अपलोड हो जाएगी, कल सुबह ही आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना।